आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी, 3 मुहर्रमुल हराम, मुक़द्दस पुरसोज़ लम्हात। काफ़िला हुसैनी करबला पहुँचता है। करबल के मैदान में हुसैन ज़मीन देखते हैं और पहचान जाते हैं, अल्लाह, ये वही ज़मीन है जहाँ पर अली अकबर ने शहीद होना है। अल्लाह, ये वही ज़मीन है जहाँ पर नन्हे अली असगर ने शहीद होना है। कुर्बान जाऊँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे। पता करते हैं ये ज़मीन किसकी है। पता चलता है ज़मीन बनी असद के कबीला की है। बुलाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि मैं नवासाए रसूल हूँ और ये ज़मीन मैं ख़रीदना चाहता हूँ। कबीला बनी असद से कहा जाता है कि ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारी जान आप पे कुर्बान, हमारी माल आप पे कुर्बान, नवासाए रसूल हैं, आप ये ज़मीन ले लीजिए, आपने ज़रूर ख़रीदनी है। हुसैन जानते हैं ये करबला का मैदान है। कहते हैं इस ज़मीन पर हमें क़यामत तक रहना है। बनी असद कबीला से ज़मीन ख़रीद ली जाती है, ख़ैमे लगा लिए जाते हैं। हुसैन बनी असद से कहते हैं, जानते हैं हुसैन कि वही ज़मीन है जहाँ पर मुझे शहीद किया जाना है। कहते हैं कि जब हमारे लाशें यहाँ पर पड़े होंगे तो ऐ बनी असद, हमारे लाशों को कफन ज़रूर देना, हमारी तदफीन करना, और अगर कोई साइल हमारे दरबार पर आए तो उसको बताना ज़रूर कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन दफन है। नाज़रीन ग्रामी, बात बड़ी सुनने की है, बात बड़ी पते की है। हुसैन कहते हैं कि ऐ बनी असद, कि मर्दों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे हौसले ने इजाज़त दी है तो हमारी तदफीन करना, हमें दफन करना, और यहाँ पे जो भी साइल आए उसको पानी पिलाना, उसको खाना खिलाना। फिर हुसैन मुखातिब करते हैं बनी असद की औरतों से, कहते हैं कि अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं तो तुम ऐसा करना, फ़रात के किनारे आना पानी भरने के बहाने, और जितना हो सके हमारे लाशों पर मट्टी गिरा जाना। अल्लाह, कुर्बान जाऊं अपने हुसैन पर। फिर उसी कबीले के बच्चों को मुखातिब करते कहते हैं कि अब प्यारे बच्चों, मैं अली असगर का बाबा हूँ, अगर तुम्हारी माएँ भी डर गई तो तुम नहर फ़िरात के किनारे खेलने आना और एक एक मुट्ठी भर के हमारे लाशों पे गिरा जाना। अल्लाह, करबला का मैदान। नाज़रीन ग्रामी, दास्तान करबला के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहा, और आज की इस मजलिस में हमारे साथ दर्द बांटने के लिए अली हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अली से मुल्तमिस हूँ कि बिस्मिल्लाह कीजिए। का गया सजाद दी जवानी, गम का गया
सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। भुलियां ने विच बाजारा, भुलियां ने विच बाजारा, क्यों आए तां कुरानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। मौन दी पुकारे देवे ता कोई चादर, मौन दी पुकारे देवे ता कोई चादर, मुश्किल च कोई कर दे, मुश्किल च कोई कर दे, सैयदा ते मेहरबानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। भुलियां ने बिच बाजारा, भुलियां ने बिच बाजारा, क्यों आए तां कुरानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। दिखला ज़मी ते दौड़न, ऊंटां पे पिलावन, दिखला ज़मी ते दौड़न, ऊंटां पे पिलावन, सैयदा दे बाल प्यासे, सैयदा दे बाल प्यासे, ना मिलया रह गए पानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। सजाद दे जिगर नू गल चिर गई आदल, सजाद दे जिगर नू गल चिर गई आदल, तारीख दे विच आसी, तारीख दे विच आसी, दरबार दी कहानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। भुलियां ने विच बाजारा, भुलियां ने विच बाजारा, क्यों आए तां कुरानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। सजाद दी जवानी एहो गम मुका गया है। अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, यकीन कीजिए कि बड़े पुरसोज लम्हात हैं जब अली नोहा पढ़ रहे थे कि सैयदा दिलाल प्यासे रह गए। अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास से जब मशकीज़े भराए गए जी, तो अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुसैन, मैंने इतने मशकीज़े भर लिए हैं
पानी से, ये शायद हो सकता है किसी काफ़िले को, किसी मुसाफिर को रास्ते में जो है पानी पिलाना पड़ जाए। जब करबला में पड़ाव होता है, हुर को यजीद की जानिब से ख़त आ जाता है कि यजीद अब हुसैन को आने ना देना यहाँ पे, अब हुसैन को करबला में ही शहीद कर देना। हुसैन को वो कहता है, और जब हुसैन के पास वो आता है, हुर का पूरा काफ़िला प्यासा, हुर के सारे घोड़े प्यासे, पूरे काफ़िले के घोड़े प्यासे। हुसैन अब्बास को कहते हैं कि हुर को पानी पिलाओ, इनके जानवरों को पानी पिलाओ, इस काफ़िले के हर एक शख्स को पानी पिलाओ। और वही हुसैन जिसका अली असगर प्यासा मारा गया, उसने अपने दरवाज़े पर आए हुए वो करबला का मैदान जहाँ पर खैमे लगे हुए थे, वहाँ पे आए जानवरों को भी पानी पिलाया, लेकिन सईदा के लाल प्यासे रह गए। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या पाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। नाज़रीन ग्रामी, ये जो जंग है करबला की, ये हुसैन और यजीद की जंग नहीं, ये महज दो लोगों की जंग नहीं, ये हक और बातिल की जंग है। इसमें जो ये सारा नसाब बताया जाता है कि हुसैन ने बैत नहीं की, यजीद बैत लेना चाहता था। नाज़रीन ग्रामी, हुसैन तो एक मुंबा है रोशनी का, और यकीन कीजिए कि जब हज का मौका था, यजीद ने एक हज किया, और हज के करने के बाद जब मदीने में पड़ाव आया तो एक महफ़िल उसने सजा ली, जहाँ पर शराब और वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर अपने साथ लेकर आया। जब हुसैन को पता चला, हुसैन वहाँ पर पहुँचे, तो हुसैन ने देखा कि वो हज के दौरान जो है वो बाद में शराब पी रहा है। तो ज़रा देखिए कि नबी का नवासा क्या इस तरह के शख्स की बैत कर सकता है जब उसने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। और इस तरह के लोग तो नबी के नवासे के नूर के जो है नूर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन ग्रामी, करबला में जब पड़ाव हुआ, हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। हुसैन ने कहा कि हम वापस चले जाते हैं। हुर ने कहा हम वापस भी नहीं जाने देंगे, हमें हुक्म आया है कि हमने आपको यहाँ पर ही मार डालना है, कत्ल कर देना है। हुसैन उसे कहते हैं, और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ क़यामत तक रोती रहे कि तुमने नबी के नवासे को शहीद किया है? और की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हुसैन को कहते हैं, हुसैन क्या बख्शिश का कोई ज़रिया है हमारे पास? हुसैन हुर को कहते हैं कि अगर तुम आगोशे अहले बैत में आ जाते हो तो इस दुनिया में भी तुम्हारी बख्शिश है और आखिरत में भी तुम्हारी बख्शिश है। और पूरी दुनिया जानती है कि हुर ने इश्क़ अहले बैत को करबल में साबित किया है। और कुर्बान जाऊँ इमाम पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। अली बिस्मिल्लाह कीजिए। एक कलाम पाक है जनाब अलैहिस्सलाम 6 माह की, उनका सुना सकता हूँ? जी जी। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम दास्तान करबला इस वक्त आप देख रहे हैं। 94 न्यूज़ का स्टूडियो है। जी अली।
आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा बिच झोली ले आवीरन तेन लोरी आप सुनावा आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा बिच झोली दे आवीरन तेन लोरी आप सुनावा आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा घर आजा वीरन बहन कवे आ वीरन हो गई शामें तेरे बाजो मेरा चन्न असगर संजिया सब लगन थावा आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा आवीरन लाड लडावा मैं नल सद के वारी जावा मैं तेरे रज रज के मैं रुखसार चुमा नल सीने दे नल लावा आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा मिट्टियाँ ते शक्ल बना दी रही है अंबरी दर्दा मारी रही सारी जिंदगी तुप दे तेरी माना देखिया छावा आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा विच झोली दे आवीरन तेन लोरी आप सुनावा आयसगर मेरा चल वीरन पींगे दी डोर हलावा। यूं ही नहीं जहान में चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहान में चर्चा हुसैन का, कुछ देख कर हुआ है ज़माना हुसैन का, कुछ देख कर हुआ है ज़माना हुसैन का, सर दे के दो जहां की जन्नत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। नाज़रीन ग्रामी, मुहर्रमुल हराम के पुरसोज़ लम्हात, खलीफ़ाए अव्वल बाग़े फ़िदक, मसाइल ता क़यामत चलते रहेंगे। और मैं नहीं जानता कि ये मसाइल हल होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि इन लम्हात में, मुहर्रमुल हराम के लम्हात में अहले बैत का ज़िक्र करना, उनसे मोहब्बत का इज़हार करना, इस गम को बांटना हर मोमिन पे फ़र्ज़ है। रब ताला की ज़ात आपको गम हुसैन के अलावा कोई गम ना दे। नाज़रीन ग्रामी, हुर का बेटा अली
करबल के मैदान में शहीद हो जाता है। हुर दौड़ते हैं और अपने बेटे के लाशे को उठाने के लिए, बाप है, पाँव तो सुस्त हो जाते हैं। जब लाशे तक पहुंचते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाशे के करीब खड़े हैं और हुर के बेटे को उठा रहे हैं। हुर पास आता है, चुप है, खामोश है, हुसैन की तरफ देख रहा है। हुसैन क्या कहते हैं कि ऐ हुसैन, ऐ इमाम, मुझे आने में ताख़ीर हो गई। हुसैन कहते हैं कि हुर, मैं जानता हूँ बेटे के लाशे को उठाना बाप से का काम नहीं, बाप से नहीं बेटे का लाशा उठाया जाता। कुर्बान जाऊँ अपने इमाम पर, अपने हुसैन पर। उसी हुसैन ने अली अकबर का लाशा उठाया, उसी हुसैन ने अली असगर का लाशा उठाया। इतना जिगरा है मेरे हुसैन का। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तसर सा प्रोग्राम है, मुहर्रमुल हराम की मुक़द्दस सादतें हैं और अली नाज़रीन ग्रामी, दास्तान करबला के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहा, और कल फिर इसी मजलिस को दोबारा से हम लोग आगाज़ करेंगे। 4 मुहर्रमुल हराम है, 3 मुहर्रमुल हराम की जो है वो ख़त्म हो रहा है। कल दोबारा हम इस गम को मिलकर बांटने की कोशिश करेंगे। सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल। अकबर बिरादा कातिल, अकबर बिरादा कातिल, आबिद दा हम सफ़र, सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल। हो यारे हाजतों दा चुप चुप सजाद रहिंदा, पुछे हाल कोई रोके ना शाम दा रहिंदा, तेरे जुल्म वेखे आबिद, तेरे जुल्म वेखे आबिद, दुनिया की खबर, सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल। इस शाम दे शहर विच शबीर रुल गईयां, दरबार वेख वीरन तेरी मौत भुल गईयां, बीमार मर न जावे, बीमार मर न जावे, ज़ैनब रुए फिकर, सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल है शाम दा सफ़र, सजाद लिए मुश्किल। होंदाए फूल कैदी नई मर्ज कोई पुरानी, ये शाम खा गई सजाद दी जवानी, होया ज़ईफ़ यकदम, होया ज़ईफ़
यकदम बाज़ारा दा सर जा दिल ये मुश्किल है शाम दा सफर जा दिल ये मुश्किल अकबर भीड़ा दा कातिल अकबर भीड़ा दा कातिल आबिद दा हम सफर जा दिल ये मुश्किल है शाम दा सफर जा दिल ये मुश्किल। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगर सांसों ने मोहलत दी, कल गमे हुसैन को दोबारा आप लोगों के साथ बांटने के लिए मैं और अली इसी जगह पर बैठे होंगे और मिलकर गमे हुसैन को बांटने की कोशिश करेंगे। आखिर पर इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगा। मुहर्रमुल हराम के पुरसोज़ लम्हात हैं, ज़िक्र कीजिए अहले बैत का, दरूद व सलाम भेजिए आले दो आले मोहम्मद पर। जितना हो सके इन चीज़ों को समेटने की कोशिश कीजिए। यकीन कीजिए कि अब भी 12 मुहर्रम की रात बनी असद का कबीला कफन पहन कर निकलता है फ़रात के किनारे और चीख चीख के पुकारता है, क्या हुसैन, हमारे बुज़ुर्गों ने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें कफन देने ज़रूर आएंगे। रब ताला आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा।